हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं दैट इज स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक की सब्सिडरी बुक जो है वो कैसे बनती है। तो इसके लिए मैंने डीके गोयल जो है वो ली है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक होती कौन कौन सी है। एक होती है आपकी परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेएबल बुक और जनरल प्रॉपर। इसमें से ये वाली दोनों बुक्स जो हैं वो अभी आपके सिलेबस में हटा दी गई हैं, तो ये वाली दोनों बुक्स अपन डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी सभी बुक डिस्कस करेंगे। देखिए, इसको ओरिजिनल एंट्री कहा गया है क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो या तो आपने एक रूट लेते हैं कि जर्नल में पहले रिकॉर्ड करो, और दूसरा होता है कि नहीं, जर्नल की जगह आप सब्सिडरी बुक्स में पहले रिकॉर्ड करो, है ना। तो हम ये सेकेंड रूट ले रहे हैं जिसमें कि सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं परचेज बुक। परचेज बुक का दूसरा नाम परचेज जर्नल भी होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो ध्यान रखना ये भी इसका नाम है। इसमें कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं, तो देखो वैसे मैं आपको बता दूं ये सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए हैं, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन तो सारे के सारे कैश बुक में आ चुके थे। सही है, वो भी एक टाइप की सब्सिडरी बुक ही है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि परचेज बुक में क्या आएंगे, ऑल क्रेडिट परचेज, जितनी भी क्रेडिट परचेज है, और वो भी किसकी, गुड्स की, वो सारी की सारी परचेज बुक में रिकॉर्ड होती हैं। कैश परचेज नहीं होती हैं और गुड्स की ही होती हैं, ये बात भी अपन को ध्यान रखनी है, यानी एसेट्स की नहीं होती हैं। तो इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा। इसके लिए हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 ले रहे हैं डीके गोयल का, जो है पवन इलेक्ट्रिक स्टोर, यानी इनका इलेक्ट्रिक स्टोर है, यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं वो ये बेचते होंगे। तो इसके लिए आपको परचेज बुक बनानी है। तो लिखा है जून 2 को आपने परचेज की, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर से आपने परचेज किया, चांदनी चौक से, नाम दे दिया तो उधार में परचेज किया क्रेडिट पे, और इनवॉइस नंबर इतना है, बिल नंबर है, 40 ट्यूबलाइट्स है 500 ईच की, 15 टेबल है 2000 ईच का, और इस पर पूरी ट्रांजेक्शन पे आपको ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है 20% का। तो इससे परचेज बुक में कैसे लिखेंगे वो चीज़ अपन देखते हैं। तो देखिए, ये आपकी परचेज बुक है। परचेज बुक में कॉलम में डेट, पर्टिकुलर्स जो भी नेम ऑफ सप्लायर है आपका, इनवॉइस नंबर जो बिल नंबर है, लेजर फोलियो, डिटेल जो आप ट्रांजेक्शन्स के लिखेंगे, और देन इन सभी डिटेल को अलग अलग करेंगे कि परचेज इसमें कितने की है, इसमें इनपुट सीजीएसटी कितने की है, इसमें इनपुट एसजीएसटी कितने की है, इसमें इनपुट आईजीएसटी कितनी है, और देन इन सबका टोटल। तो टोटल यहाँ भी हो रहा है और इस तरह से भी टोटल होगा। तो अपन ने सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर से खरीदी है, तो चांदनी चौक दिल्ली, उसको अपन लिख के अंडरलाइन कर सकते हैं। देन 40 ट्यूबलाइट्स 500 की ईच, दैट इज 20,000। 15 टेबल फैन 2000 का ईच, दैट इज 30,000, और ये टोटल हो गया 50,000। ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला था 20%, तो 50,000 का 20% 10,000 आप यहाँ लेस कर देंगे, दैट्स कम 40,000। और क्वेश्चन में लिखा था कि उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% लगना है, वो भी ऐड कर दीजिए, टोटल हो गया 44,800। इस तरह से एकदम वर्टिकली अपन को चलना है और ये टोटल कर दिया। अब इन्हीं को अलग अलग लिखना है कि ये टोटल आपका 40 था, ये यहाँ लिखा परचेज में, देन 2400 ये वाला इनपुट सीजीएसटी यहाँ लिखा, देन 2400 वाला इनपुट एसजीएसटी यहाँ लिखा, आईजीएसटी इस क्वेश्चन में था नहीं, डैश कर दिया, और देन टोटल 44,800, वो यही वाला टोटल है जो आपने यहाँ लिखा है। तो इस तरीके से आपने पहला ट्रांजैक्शन यहाँ लिख दिया। सही है, आगे चले। फिर है बॉट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स से आपने खरीदा है, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली। देखो ये भी दिल्ली में है और ये भी दिल्ली में है, तो इसका मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लग रहा है। सही है, तो अब इनसे क्या खरीदा, इनवॉइस नंबर दे रखा है, 10 सीलिंग फैन 3000 के, 20 इलेक्ट्रिक आयरन 500 के, और बाकी ट्रेड डिस्काउंट। तो देखो इसको भी इन्होंने लिखा इस तरीके से कि न्यू लाइट ट्रेडर से खरीदा है, कनॉट प्लेस दिल्ली, 10 सीलिंग फैन 3000 का 30,000, 20 इलेक्ट्रिक आयरन 500 के 10,000, टोटल 40, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, दैट इज 4,000, लेस कर दिया 36, इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% लगा दिया, टोटल हो गया, और अब इनको यहाँ अलग अलग लिख दिया। ऐसे फिर आपने रविंद्र इलेक्ट्रिक से भी खरीदा, ये रहा आपका परचेज फ्रॉम रविंद्र इलेक्ट्रिक। फिर आपने बॉट फ्रॉम सनी लैम्प लाजपत नगर फॉर कैश, आपके कैश में खरीदा। तो मैंने आपको बताया कि परचेज बुक में केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही आते हैं, इसलिए ये 22 जून का ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। और इसके अलावा बॉट फ्रॉम फैशन फर्नीचर, अब आपने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, फर्नीचर खरीदा, जबकि आपका काम तो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो ये तो एसेट्स खरीदना हो गया, तो ये गुड्स नहीं खरीदी है आपने, ये आपने एसेट्स खरीदी है, तो ये ट्रांजैक्शन भी आपका
परचेज बुक में नहीं आएगा। तो 22 और 28 जून नहीं आएंगे। तो ये देखिए 22 और 28 नहीं आए। अब इनका टोटल कर दीजिए और कुछ भी नहीं है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी है परचेज बुक। सही है। तो इस तरह से आपका परचेज बुक का ट्रांजेक्शन होगा। सही है। तो ये फॉर्मेट है, बेसिकली फॉर्मेट में आपको सारी कैलकुलेशन दिखानी है, पहले वर्टिकली, फिर इन्हीं को अलग अलग करके हॉरिजॉन्टली भी आपको लिखना है। ओके।